अगर मुद्दा शिक्षा व्यवस्था है तो ये बताइए, संसद को उखाड़ फेंकेंगे, इसका शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना? मोदी का लास्ट डे होगा, इसका शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना? मोदी को पीटेंगे, इसका शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना? अच्छा ये बताइए, मुद्दा शिक्षा या मकसद कुछ और? डॉक्टर सिद्धांशु त्रिवेदी ने बहुत ही अच्छे तरीके से सवाल किया है भारतीय जनता के नागरिक से, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं एग्जांपल देने वाला हूं, और फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा लॉजिक और संविधान के अंडर में ही मैं आपको जवाब देने वाला हूं, और आप लोग जनता मेरे को बताएगा कि मैं क्या सही बोला या गलत। पूरा वीडियो देखना, पूरा विस्तार से देखना, बहुत ही कुछ आपको जानने को मिलेगा। और हमारे देश के युवाओं को जो तकलीफ हो रहा है, जो समस्या है, उस सबसे मैं निजात दिलाने का पूरा कोशिश करूँगा। और अपने देसी अंदाज में देखो गाइस, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, इसीलिए अच्छे तरीके से और अच्छे दिमाग से, अच्छे वे से समझने की कोशिश करना। बहुत ही यूजफुल होने वाला है ये वीडियो। ये प्रेमानंद महाराज पाखंडी है, इसका शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना? मेरा लिंग मेरी आजादी, मेरा जेंडर मेरी आजादी, और वो ठपली वाले लोग आ जाते हैं आजादी आजादी, इसका शिक्षा से क्या लेना देना है? जरा मेरे बता दे मेरे को, हमारे विपक्षी लोग। अब कोई रंग की वाहियात बात करता है कि सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं, सर इसका शिक्षा से क्या लेना देना है? एक गाना गाया जाता है, बस नाम रहेगा अल्लाह का, इसका धर्मेंद्र प्रधान जी के प्रति इस्तीफे से क्या लेना देना है? जरा अगर मैं आपसे कहूं कि स्कूल का छत गिर गया और आप जवाब में कहे कि पड़ोस वाले अंकल बुरे थे, तो क्या छत ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आज हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था के नाम पर कुछ ऐसा ही हो रहा है। मुद्दा है नीट, मुद्दा है पेपर लीक, मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। यहाँ तक तो बात समझ आता है, लेकिन इसके बीच सांसद उखाड़ देंगे, प्रधानमंत्री को मारेंगे, और विशेष धर्म और गुरुओं पर टिप्पणी करने का क्या लॉजिक है? क्या गाली देने से पेपर लीक रुक जाएगा? संसद के बारे में अपशब्द बोलने से क्या शिक्षा का बजट बढ़ जाएगा? सवाल पूछना हक है, लेकिन सवाल का विषय तो सही रखिए। जब हम शिक्षा सुधार की बात करते हैं तो हमें बात करना चाहिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की, पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की और करिकुलम की। लेकिन मंच पे आजादी के पुराने नारे और व्यक्तिगत हमले शुरू होते हैं तो समझ जाइए कि मुद्दा शिक्षा नहीं, सियासत है। आप छात्रों के कंधे पे बंदूक रख के निशाना कहीं और लगा रहे हैं। चिंता छात्रों के भविष्य के साथ है तो चर्चा पूरा एक्सपेक्टेशन करके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री जहाँ से भी संभव हो सके मुझे लिंक बता दें। इसलिए देश को यह बहुत सावधानी से समझने की जरूरत है। नीतियों पे होनी चाहिए, ना कि नफरती बयानों पर। आप क्या सोचते हैं? कोई फिजिक्स केमिस्ट्री से समझा सकता है कि पीएम को गाली देने से शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगा? चलिए आज इसे विज्ञान की कसौटी पर खुद परख के देखते हैं। फिजिक्स का कन्वर्सेशन ऑफ लॉ एनर्जी कहता है कि ऊर्जा ना पैदा की जा सकती है ना नष्ट। अगर विरोध प्रदर्शन की पूरी ऊर्जा संसद उखाड़ने या अपशब्द पर अगर खर्च हो गया है तो शिक्षा सुधार के लिए वर्क डन शून्य होगा। जब दिशा ही गलत है तो परिणाम भी शून्य ही होगा। अब केमिस्ट्री की बात, किसी भी समाधान के लिए सही उत्प्रेरक चाहिए होता है। शिक्षा सुधारने के लिए सही कैटलिस्ट है तर्क और नीति। अशुद्धि मिला देंगे तो जो केमिकल रिएक्शन होगा वो सिर्फ जहरीला गैस छोड़ेगा, समाधान नहीं। बायोलॉजी के हिसाब से विकास के लिए वातावरण अनुकूल होना चाहिए। गाली गलौज और अराजकता से जो स्ट्रेस हार्मोन समाज में रिलीज हो रहा है, जो छात्रों के भविष्य के लिए टॉक्सिक है। अगर मुद्दा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है तो फिजिक्स के वेक्टर की तरह सीधा उस पे प्रहार कीजिए। दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड को गाली देने से क्या होगा जब खुद हम जागरूक नहीं? विज्ञान कहता है हर एक्शन का रिएक्शन होता है, लेकिन अगर एक्शन ही बेतुका हो तो रिएक्शन सिर्फ शोर होता है। क्या अब भी किसी के पास फार्मूला है? यस ब्रो, तुम्हारे भाई के पास फार्मूला है। फार्मूला ही फार्मूला है गाइस। आप सभी का किस्मत मैं बदल दूंगा गाइस। मैं आप सभी को बोल दिया हूँ और जुबान दे दिया है स्टेल बब्बर ने। अगर बोल दिया है कि आप सभी भारतीयों का किस्मत बदलना है तो स्टेल बब्बर का सपोर्ट